ओम गं गणपतये नमः। दोस्तों, आज विशाख मास के आखिरी बुधवार के दिन सुनिए गणेश महाराज जी की दो पौराणिक कथाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बुढ़िया माई थी। वह हर रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए हुए मिट्टी के गणेश गल जाते थे। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली कि पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरे पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चीनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वे चीने और ढा देवी इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ दिया और सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसे ही हे श्री गणेश महाराज सबकी करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले की सभी की मनोकामनाएं को अवश्य ही पूर्ण करना। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक समय की बात है। एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वो अपने भाई का चेहरा देखे बिना खाना नहीं खाती थी। वो चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। वह हर रोज सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते जाते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पांव में चुभ गए हैं। जब ये वह वापस अपने घर आ जाए, तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे कि गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे, तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वे अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती, उसका ये नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। जब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है, जब वे आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक जी को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोले कि भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना, और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे, अगर मैंने इसकी नहीं सुनेगी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और इसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह ये सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा कि वहां कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही थी और भाई की लाश रखी। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई ऊपर उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से कि बोला कि मुझे तो बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने उस बहन पर करी, वैसे ही उस बहन की सभी बातें सुनी, वैसे ही सभी की बातें सुनना और कहानी कहने वाले और सुनने वालों की सभी की मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करना। जय हो श्री गणेश महाराज की।